कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। दोस्तों नमस्कार, मैं भूपेश आनंद, मैं आप ही का दोस्त। मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं अमेरिका, मैं लंदन, मैं ऑस्ट्रेलिया, मैं सब कुछ। बेटे मेरा नाम भूपेश आनंद है और इस नाचीज पे लक्ष्मी जी की और सरस्वती जी की अपरंपार कृपा है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, मैं बहुत अमीर खानदान से नहीं हूं और ऐसा भी नहीं है कि मेरी बहुत ज्यादा पैसे थे तो मैंने इतना कुछ किया। बेटे मैं आपको बता दूं, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं और मैं सीएस एग्जामिनेशन के साथ साथ माइंड की क्लासेस भी लेता हूं। बेटे ये मुझे ऐसा लगा कि मुझे सोसाइटी को कुछ देना चाहिए, क्योंकि मैंने इस चीज को ध्यान से स्टडी किया कि क्या सच में सफलता हार्डवर्क से आती है, क्या सच में सफलता एजुकेशन से आती है, क्या सच में सफलता भाग्यशाली लोगों को मिलती है। तो बेटे ये बातें मैंने अपने आप से पूछनी शुरू की जब मेरे सीए के ग्रुप्स नहीं हुए, जब मैं सीएस में फेल हो गया, जब मैं सीएमए में भी एक दो बार फेल हुआ, तो मैं अपने आप से पूछने लगा कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो बेटे फिर मैंने माइंड के ऊपर बहुत स्टडी किया। सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड क्या होता है, इंसान सोचता क्या है, कैसे चलता है, इस सारी बातों का ज्ञान अर्जित किया, बड़े सेमिनार्स अटेंड किए और फिर अपनी लाइफ पे लगाया और रिजल्ट पाए। बेटे उसी दिन से मैंने सोच लिया कि मैं सीए, सीएस, सीएमए कम्युनिटी के लिए कुछ करूंगा। और बेटे मैं आजकल 12th क्लास के लिए 11th 12th हम स्कूल्स में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं। बेटे अलग अलग जगह जाकर स्कूल्स में हम आजकल ये सेमिनार फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। बेटे हमने एक अलग से एनजीओ ओपन किया। तो पहले आप मेरी बात सुन ले, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फिर अगर आपको लगता है कि आप भी उस एनजीओ में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं तो बेटे आप मेरे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम इस मुहिम को आगे तक लेके जाएंगे। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अमीर बनना चाहते हैं, क्या आप सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, बेटे क्या आप कामयाब होना चाहते हैं। तो बेटे आप सबका आंसर होगा बिल्कुल हाँ 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 हाँ। मेरे से भी जब जिसने पूछा तो मैंने भी कहा हाँ मैं कामयाब होना चाहता हूं। फिर मैंने भी ये पूछना शुरू किया। मान के चलते हैं कि आप मेरे सेमिनार में 100 लोग बैठे हैं, तो मैंने 100 से पूछा, 100 ने आंसर दिया हाँ हम कामयाब होना चाहते हैं, हाँ हम सीएस क्लियर करना चाहते हैं, हाँ हमें ट्रेनिंग अच्छी कंपनी में चाहिए, हाँ जॉब भी अच्छी कंपनी में चाहिए, हाँ हमें जैगुआर चाहिए, हाँ हमें आउट ऑफ इंडिया घूमना है। बेटे मेरा भी एक ख्वाब था, आपका भी है। और मैं कहता हूँ इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं 99.999999% लोग कामयाब होना चाहते हैं। लेकिन सवाल आता है कि क्या सब कामयाब हो जाते हैं? नहीं, सब कामयाब नहीं होते। बेटे कहा गया कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उसमें से 96%, मान लो कितने बिलियन है, अब मेरे को इसमें ध्यान नहीं कि कितने बिलियन लोग हैं, हर क्षण तो बढ़ रहे हैं। बेटे उसमें से 96% लोग कामयाब नहीं होते, खाली 4% लोग ही कामयाब होते हैं। तो फिर दूसरा सवाल मैं पूछूं आपसे कि क्या आपको लगता है कि आप कामयाब बन जाएंगे, आप सीएस सीएम में बन जाएंगे? तो बेटे 100 में से 70 लोगों ने कहा कि हाँ हमें लगता है कि हम बन जाएंगे, महसूस होता है। ध्यान से सोचना, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, इन सब कड़ियों को मैं भी ऐड करूंगा। महसूस होता है, मानते हो आप अंदर से कि आप वो चीज पालोगे। तो बेटे वो महसूस 70 लोग आ गए। अच्छा फिर उसके लिए मैंने उसके बाद क्वेश्चन पूछा कि अच्छा आप ये बताओ कि उस 70 से पूछा कि आपको क्या लगता है कि आप उस चीज को पाने के लिए हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं? क्या खून दोगे?
अच्छा तो सबको लगता है, महसूस भी सब कर लेते हैं। क्या उसके लिए हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो? तो बेटे उस 70 में से 50 लोगों ने कहा कि हम हार्ड वर्क करने को तैयार हैं। तो बेटे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि 100 में से 70 में से 50 रह गए। अब हम सबको ऐसा लगता है कि अगर हम हार्ड वर्क करेंगे, अगर हम मेहनत करेंगे तो हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। बेटे मैं इस भ्रांति को तोड़ना चाहता हूं। आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं ऐसा क्या कह रहा हूं कि हार्ड वर्क करेंगे तो आप जरूरी नहीं सक्सेसफुल बने। बिल्कुल ठीक है बेटे तो 17वीं सेंचुरी में अमेरिकन अपने बच्चों को बोलते थे कि हार्ड वर्क करोगे तो सक्सेसफुल बनोगे, मेहनत कभी खराब नहीं जाती। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, मेहनत का रंग चोखा होता है, उसके घर देर है अंधेर नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी। लेकिन बेटे आप देखें इस दुनिया में जो ज्यादा मेहनत करता है, मैंने ये पाया कि वो सक्सेसफुल नहीं है, और बेटे जो कम मेहनत करता है वो ज्यादा सक्सेसफुल है। आप बताइए आपके नगर में आपके आसपास रिक्शा चलाने वाले बहुत हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं सुबह से लेकर रात तक। पत्थर तोड़ने वाले भी बहुत हैं, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन क्या लगता है, कोई उम्मीद है कि वो सक्सेसफुल या कभी अमीर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे बेटे। उसके पीछे बहुत कारण है, क्योंकि हमने हार्ड वर्क को गलत तरह से पढ़ा। जैसे एक गाड़ी है, मैं कहता हूं ये कार है, ये खराब हो गई है बेटे, दो लोग पीछे से धक्का मार रहे हैं और दो लोग आगे से धक्का मार रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये इस तरफ धक्का मार रहे हैं, इस तरफ धक्का मार रहे हैं, क्या कार कहीं जाएगी? बेटे वही खड़ी रह जाएगी। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि हार्ड वर्क करना नहीं है। बात को सुनना, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं आपको कहूं कि हार्ड वर्क करना छोड़ दो। बेटे इस दुनिया में हार्ड वर्क के बिना कुछ मिल भी नहीं सकता। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, हार्ड वर्क के लिए के साथ साथ आपकी दिशा, सही दिशा, राइट डायरेक्शन बेटे होना बड़ा ही जरूरी है। राइट डायरेक्शन का होना जरूरी है, और बेटे सही मेथड्स, सही तरीके, राइट मेथड्स, बेटे राइट मेथड्स को यूज करना बहुत जरूरी है। अमूमन तौर पे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी डायरेक्शन क्या है। वो तो झरने जैसे बहते रहते हैं नदी के बहाव में, जहां जिंदगी ले जाती है वहीं चले जाते हैं, और एक दिन झरने के साथ गिर जाते हैं, और वो सोचते हैं कि हमने सोचा क्या था, और बस दूसरों के लिए मेहनत करते रहते हैं। बेटे हमारे पास अभी तक राइट ड्रीम्स नहीं है। ऐसी सर्वे हुई और ये पता लगाया गया कि कितने लोगों की राइट डायरेक्शंस होती हैं, कितने लोगों के अपने ड्रीम होते हैं। बेटे चुनिंदा लोग ही मिले जो अपने ड्रीम्स बनाते हैं। धीरू भाई अंबानी जी ने कहा था कि जितने बड़े सपने होंगे उतने जल्दी पूरे होंगे। तो बेटे हमें सपने बनाने हैं, हमें ड्रीम्स करने हैं, हमें सोचना है कि हम क्या चाहते हैं। आप अपने लिए समय देते ही नहीं बेटे। व्हाट्सएप, SMS, यूट्यूब से समय मिलेगा तो दोगे ना, बर्बाद हो चुके हो आप। तो बेटे मैं एक ऐसी मुहिम चला रहा हूं जिससे मैं आप तक पहुंचूं, तभी तो मैंने ये फ्री DVD आपको देने की कोशिश की। इससे आपको मैं YouTube चैनल पे लेके जाऊंगा, और बेटे मैं आपका भला कराऊंगा। ये मैंने सोच लिया है। बेटे ये जो व्हाट्सएप वाले हैं, ये आपका फोकस हटाना चाहते हैं। ये इन्होंने आज से 200-300 वर्ष पहले भी यही किया था। भारत जैसी देश को गुलाम बना दिया। बेटे टीवी मैकोली, आज भी आप गूगल में जाकर देखें, टीवी मैकोली एक हरामी किस्म का व्यक्ति था जिसने हमारे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया, और जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि इंडिया को गुलाम बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके 3 कारण हैं। पहला कारण कि इंडियंस बहुत जबरदस्त हट्टे कट्टे हैं, वो घी डालते नहीं, घी पीते हैं। आप अपने बुजुर्गों से, अपने घर में पेरेंट्स से, दादाजी से, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछे कि पहले जमाने में हमारे हिंदुस्तानी कितने हट्टे कट्टे होते थे। दूसरी बात, हमारे हिंदुस्तानी अमीर थे। ये बात ब्रिटिश के पार्लियामेंट में टीवी मैकोली ने बोली, आप गूगल में जाकर चेक करें। और तीसरी बात, टीवी मैकोली ने ये बोली कि ये लोग दूसरों के साथ प्यार मोहब्बत और अच्छा सोचते हैं।
तो बेटे बेटे मैं आपको जो कहने जा रहा हूं आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हार्ड वर्क करेंगे तो आप सक्सेसफुल बनेंगे। जब तक वो हार्ड वर्क सही सही दिशा का नहीं होगा। जैसे अब ये कार है, अब ये चारों लोग एक तरफ आ गए धक्का मारने के लिए तो कार हिलेगी। तो राइट डायरेक्शन ढूंढना जरूरी है, उसके लिए आपकी काउंसलिंग जरूरी है, उसके लिए आपकी हॉबीज ढूंढना जरूरी है, उसके लिए आपकी रुचि देखना जरूरी है। हम ज्यादातर कुछ चीजें अपने माँ बाप के प्रेशर में कर लेते हैं। ठीक है, हम माँ बाप की इज्जत करते हैं। अब आप सीए में जो भी कर रहे हैं आपको करना चाहिए पूरा। इसके बाद आपको खुद ढूंढना है कि आपकी हॉबी क्या है। बेटे उसमें ज्यादा निखर पाओगे। तो मैं ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ कि आप वो जल्दी से कैसे बन पाए जो अभी कर रहे हैं। छोड़ना नहीं है, अब तो कंप्लीट करना है। तो बेटे हार्ड वर्क के साथ साथ कुछ लोग ये समझते हैं कि बेटे अगर आप एजुकेशन आपको मिल जाए और आप पढ़े लिखे हो जाएं तो आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। एजुकेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद सक्सेस। तो आप महाबेवकूफ हैं, महाबेवकूफ। अगर ऐसा ही होता तो बेटे एमबीबीएस डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, पढ़े लिखे प्रोफेसर्स खाली ना घूमते। बेटे सच तो ये है कि ऑल एजुकेटेड पर्संस आर नॉट सक्सेसफुल, और दूसरी बात ऑल सक्सेसफुल पर्संस आर 90% नॉट एजुकेटेड। बिल गेट्स एजुकेटेड नहीं है, रतन टाटा भी इतने पढ़े लिखे नहीं है, इन्फोसिस भी पढ़ा लिखा नहीं है, सचिन तेंदुलकर तो 10th में फेल हो गया भाई साहब। बेटे मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन जरूरी नहीं है। बात को सुनिएगा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपके मन में बिना बात की भ्रांतियां हैं वो खत्म करने चाहता हूं। तो बेटे दूसरी चीज मैं ये कहता हूं आप सभी को कि आप में से बहुत सारे ये सोचते हैं कि भाग्य बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेटे जिन लोगों को मेहनत नहीं करने का शौक होता है, जो आलसी किस्म के होते हैं, जो आलसी किस्म के होते हैं, वो अपनी नाकामयाबी का ठीकरा भाग्य में देखते खराब कर देते हैं। वो कहते हैं जी भाग्य ऐसा था, शनि की दशा ऐसी थी, राहु की दशा ऐसी थी, इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुआ। बेटे एक बात मैं बता दूं, भाग्य का हमारी सक्सेस में कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य से पूछा कि गुरुदेव मुझे ये तो बताओ कि अगर मुझे राजा बनना ही था तो मैंने क्यों इतनी लड़ाई की, क्यों इतनी मेहनत की। गुरुदेव चाणक्य गुरु का आंसर था, बेटे क्या पता ये लिखा हो भाग्य में कि तेरे को वो चीज तभी मिलेगी जब तू ये काम करेगा। बेटे अगर भाग्य में लिखा है करोड़पति बनना तो मत मेहनत करो, करोड़पति तो बन ही जाओगे। और अगर भाग्य में लिखा है कि आप रोडपति बनोगे तो फिर इतनी मेहनत सीएस करके भी क्या फायदा, रोडपति रहोगे। जबकि ऐसा तो नहीं होता। बेटे राहुल गांधी आप चेक कर लीजिए उसके भाग्य के हिसाब से कितना सक्सेसफुल है। लेकिन अगर आप लाइफ में देखिए बेटे राहुल गांधी का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पे, किधर, राजीव गांधी के घर में, प्राइम मिनिस्टर के घर में। और आप पॉलिटिक्स में देखिए बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है। बेटे अभिषेक बच्चन विश्व सुंदरी, बेटे विश्व सुंदरी से विवाह होना और अमिताभ बच्चन के घर में जन्म लेना, बेटे अभिषेक बच्चन का बड़ा जबरदस्त भाग्य रहा होगा अगर आप भाग्य को मानते हैं तो। लेकिन बेटे मूवीज में सक्सेसफुल नहीं है। तो ये आपका कहना भी गलत है कि भाग्य का डायरेक्ट रिलेशनशिप सक्सेस से है। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं ब्रिटिश पार्लियामेंट में टीवी मैकोली ने जब वहां के एमपीज को बोला ऐसे 200-300 साल पहले कि हम क्या करते हैं, इन इंडियंस को एक बात बोलते हैं कि तुम तो हमारे धरती पे अभिशाप हो, तुम्हारा जीवन हमारी धरती पे भार है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो गुलाम बनने के लायक भी नहीं हो। अगर आपको मेरी बात में विश्वास ना हो तो आप गूगल में जाकर चेक करें, ये बात है आपको प्रमाण देंगी। कहने का मतलब है कि आप किसी भी इंसान के माइंड में जब कुछ बोलना शुरू कर दें,
भले मजाक में बोले, भले झूठ से बोले, भले सच में बोले, बेटे वो माइंड जो है उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। बेटे आप कितने ऐसी सर्वेज हुई बेटे, एक ही बगीचे में 50 गमले एक तरफ लगाए गए और 50 गमले एक तरफ लगाए गए, और जो 50 गमले अलग पौधे लगाए गए उनको कहा गया तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने पनप रहे हो, तुम कितने सुंदर लगोगे, तुम्हारे फूल आ गए, तुम्हारे साथ ये हो गया, मतलब पॉजिटिव बातें बोली गई। उसी गार्डन में 50 गमले जो उस तरफ थे उनको बोला गया तुम कितने गंदे हो, तुम तो जीवन पे अभिशाप हो, तुम तो मरने लायक हो, तुम तो ऐसे हो। बेटे कुछ महीनों के बाद देखा गया कि जिन गमलों को, जिन पौधों को ऐसा बोला जा रहा था वो मुरझा गए। सेम एयर मिल रही थी, सेम वाटर मिल रहा था, हर चीज तो सेम थी, खाली बोलना गलत था। तो बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको अगर कोई भी चीज पानी है इस दुनिया में तो आपके पास दो चीजें होनी जरूरी है, राइट डायरेक्शन एंड राइट मेथड। बेटा राइट मेथड का मतलब है आप राइट मेथड में आप एक तो मसल पावर और एक बेटे ब्रेन पावर, माइंड पावर जिसको मैं बोलता हूं, बेटे दोनों पावर को यूज करेंगे तो सक्सेसफुल जल्दी बनेंगे। हम 90% क्या करते हैं, मसल पावर को यूज करते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन माइंड पावर यूज नहीं करते। बेटे ऐसी सर्वे हुई कि माइंड आज तक लोगों ने मैक्सिमम 3-4% यूज किया। अमिताभ बच्चन ले लें, बिल गेट्स ले लें, इन्होंने भी आधा 1% यूज किया। बेटे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 4% यूज किया। अब आप बताइए अगर 4% यूज किया तो लोग कहां से कहां पहुंच गए। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपको मैं आज के इस लेक्चर में ब्रेन की बातें बता रहा हूं, माइंड की बातें बता रहा हूं। बेटे माइंड दो तरह के होते हैं मेरे बेटे, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। आप इसको सबकॉन्शियस कह दें, अनकॉन्शियस कह दें, कुछ भी कह दें। बेटे हम ज्यादातर इस माइंड से सोचते हैं, सुनते हैं, देखते हैं पूरा दिन, और हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी देखते हैं, हम जो भी मजाक में बोलते हैं, वो सारा का सारा बेटे फिल्टर होके कहां चला जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में। अब मान के चलते हैं कि आपके पेपर बहुत अच्छे हुए, आपके पेपर बहुत अच्छे हुए, अभी अभी आपने जून दिसंबर मई नवंबर में पेपर दिए, आपको भी पता है कि आपके पेपर अच्छे हुए, आप मानते भी हैं कि आप पास हो जाएंगे, लेकिन आपके दोस्तों ने जब पूछा यार तू तो इस बार पास हो जाएगा, आप जान के इंप्रेशन जमाने के लिए पता क्या बोलते हो, नहीं यार मैं फेल हुआ, मुझे नहीं लगता मैं पास हो सकता। आपने ये मजाक में बोला, लेकिन आपको नहीं पता कि ये मजाक आपका कितना महंगा साबित हो सकता है। बेटे सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को सुन लेता है और बेटे वो नकारात्मक चीजों को जल्दी उससे वो अट्रैक्ट होता है और बेटे वही करना शुरू कर देता है, क्योंकि भगवान की डिक्शनरी में एक ही वर्ड है, तथास्तु। आपको नहीं लगता कि आप कई बार सोचते हो कि आज मेरी कुछ तबीयत खराब है, होती नहीं, खाली मन में विचार आता है कि खराब सी लग रही है, बेटे शाम तक आपकी सच में तबीयत खराब हो जाती है। बेटे आप जिस दिन सोचते हो कि यार बहुत दिन हो गए गाड़ी का टायर पंचर नहीं हुआ, शाम को देखिए पंचर हो जाएगा। क्या मतलब, आप एक्चुअली में ध्यान से देखते नहीं ना, रिलेट नहीं करते चीजों को। बेटे आपके पास अलादीन का चिराग है, आप उसको रगड़ो और आपको जो चाहिए इस दुनिया की चीज उसको हासिल कर लो। उसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं, वो अलग सेमिनार्स में बताऊंगा। उसके लिए आपको विजुअलाइजेशन करनी है, उसके लिए आपको थॉट करना है, महसूस करना है कि आपने वो चीज पाली है, आपके पास वो चीज है। जब आपके पास वो चीज होगी तो आप कितने खुश हो गए, ऐसा एहसास लेकर आना है। तो बेटे मैं आज आपको कुछ वीडियोस दिखाने जा रहा हूँ, भले आज मैं ज्यादा नहीं बोल पा रहा, वैसे मेरे पास बहुत सारा सामान है बोलने के लिए। भले मैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको कि भाई
माइंड है क्या, सबकॉन्शियस माइंड क्या है। लेकिन ये डीवीडी के लेक्चर में मेरे को थोड़ा सा आपको जगाना था। तो बेटे मैं एक मूवी दिखाना चाह रहा था, एक्चुअली में मूवी का नाम है द सीक्रेट। तो अगर आपको और ज्यादा समझना है तो बेटे आप YouTube के लेक्चर्स में देख सकते हैं। ये तो डीवीडी के पर्पस में मैं थोड़ा सा छोटा सा आपको देना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है पूरी। तो मैं हल्की सी एक आइडिया देना चाह रहा था कि बेटे हम चाहते क्या है, 6 बिलियन लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, उसमें से कुछ चुनिंदा ही क्यों बनते हैं। माइंड होता क्या है, राइट डायरेक्शन क्या है, राइट मेथड क्या है, गोल्स क्या है, और आप कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हो, मसल पावर क्या है, माइंड पावर क्या है, और माइंड के साथ कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है। बेटे सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर्स। अब सबकॉन्शियस माइंड एक भाषा को समझता है। आपको जो भी चीज चाहिए उसको सोचिए, महसूस कीजिए, और ऐसा 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 अपने माइंड को समझाइए, महसूस कीजिए कि आपको वो चीज मिल गई है। जैसे आपको सीएस बनना है तो आप सोचिए कि 25 अगस्त या 25 फरवरी का दिन है और आप रिजल्ट देख रहे हैं और आप पास हो गए, आप कितने खुश हैं। आपको जो भी कोई मिल रहा है आप उसको बोल रहे हैं मैं पास हो गया, मैं पास हो गई। आप घर आ रहे हैं, पेरेंट्स कितने खुश हैं, बाहर शहनाई वादन चल रहा है। ऐसे आपको भाव लेकर आने, ये सीक्रेट है बेटे। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, अगर आप ये चीजों को नहीं सोचोगे, नहीं विजुलाइज करोगे, तो बेटे देर लग सकती है आपको अपने लक्ष्य पे पहुंचने के लिए। तो बेटे मैं आज इतना ही कहूंगा, क्योंकि डीवीडी में हमारे पास स्पेस नहीं है। बेटे थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा था, मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट के लिए ये वीडियोस एक दो दिखाना चाह रहा हूं, जिससे कि आप उनको जरूर देखें। 1 मिनट बेटे, आइए देखते हैं। ये भाषा दूसरी है, मैं साथ साथ हिंदी में बताता रहूंगा। सचिन तेंदुलकर। कौन कहता है कि एज इंपॉर्टेंट होती है सक्सेसफुल के लिए? नहीं। हम ये सोचते हैं कि हमारे माता पिता अमीर होंगे तभी अमीर बन सकते हैं। आप बेवकूफ हैं। धीरूभाई अंबानी के माता पिता अमीर नहीं थे, मात्र 15,000 रुपए मुंबई में लेकर आए थे और पेट्रोल पंप पे काम भी करते थे। देखिए देखिए धीरूभाई अंबानी। बेटे हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा ट्रेलर दे रहा हूं और ये बता रहा हूं कि आपके मन में जो सोच है वो गलत है। आप सब कुछ कर सकते हैं, उस दुनिया की हर चीज पा सकते हैं। देखिए धीरूभाई अंबानी। बेटे माता पिता अमीर नहीं थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे धीरूभाई अंबानी। छोड़ना बहुत आसान है बेटे, सीएस को, सीए को, सीएमए को, किसी भी चीज को छोड़ना। हम सब कहते हैं कि 60 में रिटायर हो जाना चाहिए। क्या बातें करते हैं बेटे। बेटे ये तो हमारी अपनी सोच है। जरा देखिए तो सही, 60 में भी अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं बुढ़ा होगा तेरा बाप। सारे वीडियोस मैंने YouTube में अपने सेमिनार्स में लिए हुए डाले। मैं चाहता हूँ एक मूवी आप जरूर देखें। और बेटे ये मूवी के मैंने 16 क्लिपिंग्स बनाई हैं। प्लीज इस मूवी को डाउनलोड करें और देखें, बहुत काम की मूवी है। देखिए 5 मिनट में दिखाओ। सीक्रेट
जिन्होंने सक्सेस पाई उनके पास एक सीक्रेट थी जो मैं बताने जा रहा हूं। मैं आपको बेटे मैं थोड़ा आगे चला गया। देखिए बहुत चमत्कार, बीमारी से ठीक होने के, सीएस बनने के ऐसे चमत्कार देखिए कैसे होते हैं, सुनिए। ये सब कुछ मुमकिन हुआ क्योंकि रहस्य को अमल में लाना क्या है, सीक्रेट को अमल में लाना। बेटे जो आपको नहीं पता, जो मैं स्कूल्स में जा रहा हूँ एनजीओ के थ्रू और लोगों को बता रहा हूँ कि आपके अंदर क्या शक्ति है। जैसे हनुमान जी भूल गए थे कि वो पवन के पुत्र हैं, तो बेटे दो वानर नल और नील आए थे, उन्होंने कहा था हनुमान जी को, हनुमान जी आपके अंदर तो अष्ट सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं, आप तो पवन के पुत्र हो। तो बेटे आप सब पवन के पुत्र हो, आप सब कुछ कर सकते हो, बस आप भूल गए हो कि आपके अंदर क्या छुपा है। बेटे मेरी मुहिम है कि मैं वो आपके अंदर की वो चीज बाहर लेकर आऊं और आपको बताऊं कि आप कर सकते हो, और बेटे आप 100% कर लोगे। सुनिए ध्यान से, जीवन का मान सीक्रेट। बेटे मैं अब ध्यान से देख, और यहाँ हम बात विचारों की कर रहे हैं। इंसान होने के नाते हम जो चाहते हैं उसके बारे में हमें सोचते रहना चाहिए। हम जो चाहते हैं उसके बारे में हमें सोचते रहना चाहिए, बट हम एक्चुअली में उसके अगेंस्ट सोचते हैं। मेरा पेपर अच्छा नहीं होगा, मैं पास नहीं होऊंगा, मुझे ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, मुझे जॉब नहीं मिलेगी, और उन्हीं विचारों को सोच सोच के आप चिंतामणि बन जाते हो। चिंता तक चिंता नहीं करनी, जो चाहिए उसी को सोचना है। देखिए ये बात पूरी तरह साफ होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए। इससे दुनिया के सबसे बड़े सिद्धांत को आजमाना शुरू करते हैं। हमें क्या चाहिए ये क्लियर हो। और बहुत आकर्षण का सिद्धांत, आकर्षण, सोचते हैं वही बन जाते हैं। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि आप जब सोचते हैं तो उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप जो सोचते हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं। आप उसे यहाँ लेते हैं तो वो आपकी मुट्ठी में होगा। आपको आंखें बंद करके विजुलाइज करना है और फिर आपकी मुट्ठी में होगा। और इस सिद्धांत का निचोड़ है 3 आसान शब्दों में। विचार आकर्षण करते, उसे आकर्षित करेंगे। ये हमेशा काम करता है और करता ही रहता है हर इंसान के साथ। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग उसी के बारे में सोचते हैं जो वो नहीं चाहते हैं। समस्या ये है कि ज्यादातर हम उसी के बारे में सोचते हैं जो हम नहीं चाहते। आप सोचिए, ध्यान से सोचिए, क्या आप ऐसा करते हैं? हम सब करते हैं, इसलिए वही होता है जो हम नहीं चाहते। और उन्हें हैरानी होती है कि उनके साथ बार-बार ऐसा क्यों हो रहा है। आकर्षण का सिद्धांत ये परवाह नहीं करता कि जो कुछ आप सोच रहे हैं वो अच्छा है या बुरा, या आपको विचार नहीं है, नहीं, वो आपके विचारों का जवाब दे रहा है। तो अगर आप बैठकर अपने कर्म के बोझ को दे रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं, तो कभी संगीत आप बाहरी दुनिया को दे रहे हैं। आप ये कर्म का बोझ विचार नहीं कर रहे हैं, आप इस बात को मंजूर कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्जाम्स का बोझ आपकी जान लेके रहेगा, तो फिर जान लेकर ही रहेगा। भगवान के घर तथास्तु डिक्शनरी में एक ही वर्ड है। तो आपके पास वही बड़ा हुआ है। आकर्षण का सिद्धांत बहुत वफादार है। जब आप कोई चीज चाहते हैं और उस पर अपने पूरे इरादे के साथ ध्यान लगाते, जो चीज आप चाहते हैं और उसको पूरी इबादत के साथ ध्यान लगाते हैं, तो ये पूरी कायनात आपको वो चीज देने में लग जाती है। क्या बढ़िया बात कह रही मैडम। वो आकर्षण का सिद्धांत आपको वो जरूर देगा, हमेशा। उसी के बॉयफ्रेंड ने वही दिया। के बारे में सोचते हैं, जब नहीं चाहते तो मैं होना चाहता हूं, मैं होना चाहता हूं। जब
जब आप ये सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं कि मैं लेट नहीं होना चाहता, तो सबकॉन्शियस माइंड नहीं को छोड़ देता है। लेट होना चाहते हैं तो लेट ही होंगे, फेल नहीं होना चाहता फेल ही होंगे, पेपर अच्छा नहीं होगा नहीं होगा। तो बेटे मैं इस मूवी के थ्रू आपको जगाना चाह रहा हूँ। ये मूवी बहुत बड़ी है, मैं तो चाहूंगा कि आप इसको डाउनलोड करें, इसको देखें। मैंने पता नहीं कितनी बार, हजारों बार देख ली। आप देखें, आपको फायदा मिलेगा। और अगर ज्यादा डिटेल में चाहिए तो बेटे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। बस मेरी यही एक आपसे रिक्वेस्ट है कि पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि भगवान की डिक्शनरी में एक ही वर्ड है, क्या? तथा अस्तु, तथा अस्तु। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज ये छोटा सा माइंड सेमिनार, सक्सेस सेमिनार, रिच सेमिनार, कुछ भी कहें, हल्का सा, मैं तो ट्रेलर भी नहीं कहूंगा। अगर ज्यादा देखना है तो आप YouTube चैनल में देखें। इन्हीं बातों के साथ मेरी आप सबको शुभकामनाएं। भगवान करे कि आप जल्दी से